अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने कॉन्फिडेंस की बात की थी कि आप अपना कॉन्फिडेंस किस तरह से डेवलप कर सकते हैं अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, आपने उन तमाम रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया होगा। सो अब हम चलते हैं स्किल्स की तरफ कि अच्छी कम्युनिकेशन के लिए हम स्किल्स को कैसे एक्वायर कर सकते हैं। आज जिस स्किल की मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत कमाल है और मेजॉरिटी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और समझते हैं कि शायद ये इतनी ज़रूरी नहीं है। पहले तो एक मिसकंसेप्शन आप क्लियर कर लें कि अच्छी कम्युनिकेशन का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको अच्छा बोलना आता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, राइट। सो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ लिसनिंग। अल्लाह की ज़ात ने हमें 2 कान और 1 ज़ुबान दी है, इसका मतलब हमने ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है। और एक रिसर्च के मुताबिक जो टॉप लीडर हैं दुनिया के वो 90% लिसन करते हैं और 10% स्पीक करते हैं। यू कैन इमेजिन कि ये कितना ज़्यादा लिसनिंग की तरफ फोकस किया गया है। और इसकी वजह क्या है? अगर आप अच्छा सुनेंगे तो फिर ही आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आपको अगले की बात समझ आएगी और बहुत सारे मसले हल होंगे। खैर, हम पॉइंट्स पे चलते हैं कि हमने इस स्किल को डेवलप किस तरह से करना है। लिस्निंग बेसिकली 2 तरह की होती है, एक होती है एक्टिव लिस्निंग और दूसरी होती है पैसिव लिस्निंग। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब 2 लोग बात कर रहे हैं और एक बंदा बोलता जा रहा है, अपने जज्बात का इजहार कर रहा है, तो दूसरा बंदा इसलिए खामोश होता है कि ये अपनी बात ख़त्म करें फिर मैं अपनी बात सुनाता हूँ। या फिर वो कभी इधर देख रहा है कभी इधर देख रहा है और अपने सर पे हाथ लगा रहा है, फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो ये तमाम जो लिस्निंग के अंदाज़ हैं इन्हें कहते हैं पैसिव लिस्निंग, कि आप समझ नहीं रहे उसकी बात, बस एक्टिंग कर रहे हो कि आप सुन रहे हो। आपके कानों में आवाज़ तो आ रही है लेकिन दिमाग तक नहीं वो चीज़ आ रही, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। इसके बरक्स दूसरी होती है एक्टिव लिसनिंग, कि आप लिसन करते हो अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप एक्टिव लिसनिंग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लर्न करना चाहते हैं कि कम्युनिकेट किस तरह से करना है, तो आप एक्टिव लिसनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन जब किसी बंदे से बात हो रही हो, दोस्त से हो रही हो, तो हम एक्टिव लिसनिंग नहीं अप्लाई करते। अब आपके साथ मैं 5 ऐसे रूल शेयर करूंगा जो आपको एक्टिव लिसनिंग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं फिर। रूल नंबर 1, जब भी कोई कम्युनिकेट कर रहा हो और आपके जहन में पॉइंट है कि यार यहाँ पे ये पॉइंट भी ऐड किया जा सकता है या ये बात गलत कर रहा है, तो आपने कभी भी उसको वहाँ पे इंटरप्ट नहीं करना। जब वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, अपना मौक़िफ़ सारा बयान कर ले और जो कहना था वो कह ले और पॉज ले, उस पॉज के अंदर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है और दरमियान में कभी भी इंटरप्ट आपने नहीं करना। रूल नंबर 2, हमेशा जब भी आप लिसन कर रहे हैं तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए और अगले बंदे का दिल जीतने के लिए कि आप वाकई ही इंटरेस्टेड हैं उसकी बात में और सुन रहे हैं, आस्क क्वेश्चंस, सवालात करें। मिसाल के तौर पे एक बंदा आपसे पॉलिटिक्स की बात कर रहा है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता जा रहा है, आपके जहन में ख्यालात आ रहे हैं, कुछ सवालात उठ रहे हैं, तो आप उनसे सवाल करें। क्वेश्चन बेसिकली ये बताएगा कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं एक्टिवली और आप मज़ीद क्लैरिटी चाहते हैं। सो क्वेश्चन आपका एक अच्छा बॉन्ड बनाने में आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपको एक एक्टिव लिसनर बनाएंगे। रूल नंबर 3, ये रूल हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब लोगों के अंदर एक कीड़ा आ चुका है जिसे हम जजमेंट कहते हैं, कि हम फ़ौरन से अगले बंदे को जज करना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि भाई सारा इल्म तो मेरे पास ही आ चुका है। हम सब लोग ऐसा करते हैं। सो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। इसकी मिसाल लीजिए, एक बंदा आपसे वैसे ही अपने दिल का इजहार कर रहा है और कोई बात कहते हैं कि यार मुझे तो पाकिस्तान में रहने का शौक़ नहीं है, मैं बाहर जाके रहना चाहता हूँ। अब हमें बिल्कुल नहीं ये पता कि उसकी इंटेंशन क्या है, वो ये बात क्यों कर रहा है। हमने यहाँ पे जजमेंट कर ली कि यार ये बंदा तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, या तो ये बंदा बाहर जाके रहना चाहता है और कोई नफ़रत करता है पाकिस्तान से, वेस्टर्न कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, इस्लाम से बहुत ज़्यादा दूर है। अब हमें एक्चुअली कोई रीज़न नहीं पता इसकी कि वो ये क्यों बात कर रहा है। तो आपने लिसनिंग के दौरान कभी भी जजमेंट नहीं करनी, जजमेंट को उसकी बात से आप हटा दें। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर आप किसी बंदे की बात से एग्री नहीं कर रहे, इत्तेफाक नहीं भी करते, तब भी आपने उस बंदे की रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे और इधर उधर देखने लग गए हैं या किसी और काम में मसरूफ़ हो गए हैं या उसे इग्नोर करने लगे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। उसकी बात सुने और समझें कि उसका अपना मौक़िफ़ क्या है। बेशक आपके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, लेकिन समझने की कोशिश करें वो कह क्या रहा है। अब इसमें ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग
जब उनके खिलाफ बात की जाए तो अपने आप को डिफेंड करने लग जाते हैं या उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने लग जाते हैं। इसका कभी फ़ायदा नहीं होता। वो इसलिए कि अगले बंदे का माइंडसेट अपने टॉपिक पे बहुत फर्म होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। वो आपकी बात नहीं फॉलो कर सकता और नहीं समझ सकता। इट्स वेरी हार्ड। तो जब हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो अगेन कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में बहस हो जाती है और दोनों साइड पे हो जाते हैं। तो जब भी आप लिसन कर रहे हो, कभी भी आप दूसरे बंदे की डिसरिस्पेक्ट ना करें जस्ट बिकॉज कि आप उसकी बात से एग्री नहीं करते। रूल नंबर 5, हमेशा जिस बंदे की आप बात सुन रहे हैं आपने उसके साथ एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। उसकी आंखों में आंखें डाल के बात सुने आप, ताकि उसे पता हो कि आप एक्टिवली उसकी बात सुन रहे हैं। अक्सर जो मैंने पहले एग्जांपल दी है, हम यही करते हैं कि कोई बंदा बात कर रहा होता है और कभी हम किसी और से बात कर रहे हैं, कभी फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं, कभी इधर देखने लग जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगले बंदे को डिसरिस्पेक्ट फील करवाती हैं और उससे लगता है कि शायद आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। आपने कभी ऐसा नहीं करना। एक अच्छे लिसनर के लिए आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। सो जब वो बात कर रहा हो तो दरमियान के अंदर आप अपने सर को हिला सकते हैं ताकि अगले को अंदाज़ा हो कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। ये वो कुछ रूल्स हैं जो आपको एक एक्टिव लिसनर बनाएंगे और आपकी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होगी। मैं ये समझता हूँ कि लिसनिंग कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये पहला स्टेप है अच्छे कम्युनिकेटर बनने की तरफ। अगर आप अच्छी लिसनिंग कर रहे हैं तो होगा क्या? होगा ये कि आप अगले बंदे को समझ पाएंगे और जब आप समझ जाएंगे कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मौक़िफ़ क्या है, तो उसके लिहाज से आप अपनी बात को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आपने अगले की बात ही ना समझी, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो बात कुछ और कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि शायद उन्होंने आप पे अटैक किया है और बदले में आपने बुरा भला कहना शुरू कर दिया, कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया और उन्होंने फिर बताया बेटा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, तो व्हाट वुड हैपन? आपका रिलेशन ख़तरे में पड़ सकता है। तो प्लीज़ रिएक्ट करने से पहले हमेशा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें अगला बंदा क्या कह रहा है, आस्क क्वेश्चंस, लिसन करें प्रॉपरली और एक्टिवली अपनी लिसनिंग के ऊपर काम करें। सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अब हम स्पीकिंग स्किल के ऊपर काम करेंगे कि किस तरह से आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, अपनी टोन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्लो कैसे ला सकते हैं बात करने के अंदर, इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अगर आप ऑलरेडी अच्छा बोल रहे हैं तो आप बेस्ट कैसे बन सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।